जरा सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिसका यूज करके तुम किसी का भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। उसका इमोशंस, उसकी हर एक सोच, यहाँ तक कि उसका हर एक अगला फैसला तुम्हारे हाथों में हो। और ये सब कोई जादू नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी। एक ऐसा गेम जिसे दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, मैनिपुलेटर यूज करते आ रहे हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी के 5 ऐसे माइंड गेम सिखाना चाह रहा हूँ जो तुम्हें एक नॉर्मल इंसान से मास्टर मैनिपुलेटर बना करके रख देगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक वार्निंग है, तुम इसका गलत यूज नहीं करोगे, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। और मुझको पता है कि तुम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद से इस दुनिया को वैसे नहीं देखने वाले हो जैसे तुम अभी तक देखते आ रहे हो। सो अगर तुम रेडी हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ह्यूमन माइंड एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं, जो काम उसको करने से मना करते हो वो वही करते हैं। सीधी भाषा में जब तुम किसी को बोलो कि तुम्हें ये काम नहीं करना है तो उसके अंदर एक बगावत वाली फीलिंग आ जाती है, अब तो मुझको यही करना है। और ये एक ह्यूमन माइंड का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसी का चॉइस छीनने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना तो तुम्हारा मन सबसे पहले यही करने को घेरेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग साइकोलॉजी में रिएक्शन क्लीज कहते हैं। और इस माइंड क्लीज को तुम अपने लाइफ में स्मार्टली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी को डायरेक्टली मना मत करो, कैजुअली उसे बोल दो, भाई ये काम बहुत मुश्किल है और ये तेरे से नहीं होने वाला है। एंड इतना बोलने के बाद सामने वाले की ईगो में पूरी तरह से आग लग जाएगी और वो खुद को प्रूफ करने के लिए तुम्हारी वो हर काम करेगा जो तुम चाहते थे। और अगर तुमने इस क्लीज को सही समय और सही टोन में बोलना सीख लिया तो तुम किसी के भी डिसीजन को इजीली चेंज कर सकते हो। पावर का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं होता है, बल्कि उसके चॉइस को फ्रेम करना होता है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी हर एक डिसीजन को माने तो तुम्हें सबसे पहले उनके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, चांस देना पड़ेगा, जैसे बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स करते हैं और सामने वालों को पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी को बोलो कि ये काम आज करना है या फिर कल करोगे, जिससे सामने वालों को लगता है कि उसके पास ऑप्शंस है और वो डिसीजन भी लेता है। और अगर सामने वाला कोई सा भी डिसीजन को चूज करता है तो तुम्हारा काम बन जाएगा और उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। और इसी ट्रिक को बड़े बड़े मैनिपुलेटर यूज करते हैं। वो लोग किसी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, वो लोग सामने वालों को ये फील कराते हैं कि वो लोग डिसीजन खुद से ले रहे हैं, जबकि पूरा गेम उन लोग का होता है। एक ऐसा इमोशन है जो किसी भी इंसान को मजबूर कर देता है एक्शन लेने के लिए, किसी के सामने झुकने के लिए। और मजेदारी की बात तो ये है, जब तुम किसी इंसान को जबरदस्ती करते हो तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं तुम किसी इंसान को गिल्ट फील करा दो तो वो लोग खुद को ही चेंज करने लगते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए बार बार प्रॉमिस करता है और वह टाइम इग्नोर करके तुमसे मिलने नहीं आते। और अगर अब तुम उसको ये बोलते हो कि तुम्हारे पास टाइम होता है नहीं है तो तुम मिलने का प्रॉमिस क्यों करते हो, तो ये सुनकर उसको शायद बुरा लग सकता है। बट अगर तुम उसको ये बोलते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भी इम्पोर्टेंट होता ना तो तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाते, और ये सुनने के बाद वो गिल्ट में आ जाएगा। उसको लगेगा कि उसने तुम्हारी फीलिंग को बहुत हर्ट किया है और अब वो तुम्हें खुद सॉरी बोलेगा और सॉरी बोलने के बाद तुमसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। यही होता है गिल्ट ट्रिप का मैजिक। लोग ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लेते हैं, और जिसने किसी के इमोशन पे कंट्रोल करना सीख लिया, समझो उसने उसके माइंड कंट्रोल रिमोट को अपने हाथों में ले लिया। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। जब इंसान लॉजिक को भूलकर अपने फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेता है, जब लोग इमोशनल होते हैं तो उस मोमेंट में वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिनका पछतावा उन लोग को बाद में करना पड़ता है। एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक गिफ्ट करता है तो उस मोमेंट में तुम्हारा भी मन यही करता है कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं, लेकिन तुम बाद में ये फील करते हो कि मैं कुछ ज्यादा ही कर चुका हूं अपने दोस्त के लिए। इसलिए अगर तुम्हें किसी का माइंड कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, क्या लॉजिक दे रहे हो, बल्कि ये देखते हैं कि तुम उसके लिए कैसा फील करा रहे हो। और अगर तुम इन सब ट्रिक को अच्छे से यूज करते हो तो तुम किसी भी इंसान को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो।
और तुम्हें कौन सा ट्रिक सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके मुझको ज़रूर से बताना।